सो दिस इज़ योर लेक्चर 3 और इसमें हम पहले पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। ठीक है, इसके पहले सबसे पहले हम ये इमेज देख लेते हैं अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका ये लाइन है डॉट डॉट वाली, ये आपका क्या दिखा रहा है, आपका कोई ऑप्टिकल सिस्टम है। जैसे कि कोई मान लेते हैं कोई लेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो और क्या है आपका जो ये एक्स डैश एक्स जो आपकी ये एक्सेस जा रही है, ये आपकी ऑप्टिकल एक्सेस है। ठीक है, और ये वाई वाई जो है यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो वाई वाई है वो उसकी हाइट दिखा रहा है, और इसकी जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, वाई डैश वाई डैश। ठीक है, तो ये वाला जो स्पेस है जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट स्पेस। और ये जो फिर राइट वाला स्पेस है जहाँ पे आपकी इमेज बन रही है, उसे हम बोलते हैं इमेज स्पेस। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ से रेज जा रही हैं, आपके ऑब्जेक्ट से जो रेज जा रही हैं, जो कि ये रे है, ये जो एंगल बना रही है एक्स डैश एक्स से, उसे हमने अल्फा नाम दिया है। और जो हमारे इमेज स्पेस में जो रे निकल रही हैं यहाँ से, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बाद जो निकल रही हैं यहाँ से, वो जो एंगल बना रही है उसे हमने बीटा बोला है। ठीक है, इसके अलावा इस पॉइंट जो हमारा पॉइंट ओ है, जो कि पोल है, ठीक है, उससे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसे हमने क्या बोला है, यू। और जो पॉइंट ओ से आपकी इमेज की डिस्टेंस है वो है वी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस इमेज में आप देख रहे हैं। अभी हमें क्या देखना है कि जो हमारी ये लेंथ है, जैसे कि यू वी, और ये आपकी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, इमेज की हाइट है, और ये जो एंगल अल्फा बीटा एंगल है, ये सब को हम क्या साइन देना है, हम इन्हें पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, ये हमें कन्वेंशन देखनी है कि किसको हम कौन सा साइन असाइन करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं वो ले रहे हैं एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंसेस। तो एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंसेस क्या होती हैं, जो हम एक्सेस के अलोंग मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्स के एक्सेस क्या है, एक्स डैश एक्स। तो इसके अलोंग जो भी आप लॉन्गिट्यूडनल इस डायरेक्शन में जो भी आप मेजर करोगे, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, पर इसके जो पैरेलल एक्स डैश एक्स के, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियल या फिर लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंसेस। तो हमारी एक्सियल या जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंसेस है वो क्या है, यहाँ पे हमने यू और वी को ले रखा है, जो हम इस एक्सिस के अलोंग मेजर कर रहे हैं, एक्स डैश एक्स के अलोंग। ठीक है, तो हमारी कन्वेंशन क्या कहती है कि जिस डायरेक्शन में आपकी बीम जा रही है, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट तो ये है, तो ऑब्जेक्ट से जो भी आपकी बीम जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन क्या हुई, ये इसकी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपकी यहाँ से रे जा रही हैं, तभी वो आगे जाके इमेज बना रही हैं। तो कन्वेंशन ये कहती है कि जो भी डिस्टेंसेस आप इस डायरेक्शन में मेजर करोगे, ठीक है, उसे आप क्या लोगे, पॉजिटिव। और जो इमेजेस आप इस डायरेक्शन में मेजर करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में, वो आप क्या लोगे, नेगेटिव। ठीक है, और वो डिस्टेंसेस कहाँ से देखनी है हमें, वो डिस्टेंसेस हमें जो हमारा पॉइंट ओ है उससे मेजर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हमारी यू है और वी है वो हमने पॉइंट ओ से मेजर किया है, और इस केस में हमारी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ये है। तो ओ से जो भी आप दूरी इधर मेजर कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे क्या है वी, तो वी को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। और ओ से जो आप लेफ्ट साइड में जो भी आप मेजर करोगे उसे आप क्या लोगे, नेगेटिव। तो ये जो आपका यू है वो क्या होगा, नेगेटिव। तो ये तो हमारी बात हुई किसकी, एक्सियल डिस्टेंसेस की। अगला क्या है हमारा, ट्रांसवर्स और लेटरल डिस्टेंसेस। ये कौन सी डिस्टेंस होती हैं, जो आप ये जो आपकी एक्स डैश एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर जो भी आप मेजर कर रहे हो, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स या फिर लेटरल डिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये कन्वेंशन हमारी क्या कह रही है कि जो भी आप एक्स डैश एक्स के ऊपर मेजर कर रहे हो उन्हें आप पॉजिटिव लोगे, और जो भी एक्स डैश एक्स के नीचे ले रहे हो उन्हें आप क्या लोगे, नेगेटिव। ठीक है, तो इस केस में आप देखिए कि हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन कौन सी डिस्टेंसेस ले रखी, एक हमारा वाई वाई है और दूसरा हमारा क्या है, वाई डैश वाई डैश। ठीक है, तो अब वाई वाई क्या होगा, अब हमने यहाँ से देखा कि जो ऊपर हम मेज़र करेंगे वो होगी हमारी पॉजिटिव, और जो भी आप नीचे की साइड मेज़र करोगे वो आपकी क्या होंगी, नेगेटिव। तो इस तरह से आपका जो वाई वाई है वो पॉजिटिव है, और जो वाई डैश होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और जो तीसरा हमारा बचा वो क्या है, एंगल्स। ठीक है, तो एंगल के केस में क्या है कि जो भी आप एंगल मेज़र कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये अगर आपकी एक्सिस थी, और आप जो भी एंगल मेज़र करोगे ऐसे घड़ी की उल्टी दिशा में,
ठीक है, तो उन्हें आप क्या लोगे, उन्हें आप पॉजिटिव लोगे। और जो भी घड़ी की डायरेक्शन में मेज़र करेंगे एंगल, उन्हें हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो इस इमेज में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एंगल आप मेज़र कर रहे हो, ठीक है, ये हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें एक्सिस से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अल्फ़ा अगर आप देखो तो अल्फ़ा आप ऐसे मेज़र कर रहे हो, तो ये घड़ी की डायरेक्शन में हो गया, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। और जो बीटा एंगल है वो घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि यू वी जो कि हमारी एक्चुअल डिस्टेंसेस है, उनके साइन क्या क्या होंगे, यू नेगेटिव होगा, वी पॉजिटिव होगा। और जो आपकी ये ट्रांसवर्स जो भी डिस्टेंसेस है, वाई डैश, वो क्या होंगी, वाई पॉजिटिव होगा और वाई डैश जो है आपका नेगेटिव होगा। ऐसे ही जो आपके एंगल अल्फा है वो आपका नेगेटिव होगा और जो बीटा है वो आपका पॉजिटिव होगा। तो ये तो हुई हमारी साइन कन्वेंशन, इनका यूज़ हम आगे करेंगे। जो भी आप डेरिवेशन करोगे ऑप्टिकल सिस्टम के लिए या फिर कोई भी क्वेश्चंस करोगे, उन सब में आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि आपको जो डिस्टेंसेज हैं उनका साइन क्या लेके चलना है। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं वो है कि पैराक्सियल रेज और मार्जिनल रेज। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि ये क्या होती हैं। तो ये जो हमारा जो ऑप्टिकल एक्सिस थी, ये है वो ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा जो है एक लेंस है, जो ये ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, तो जो हमारी रेज ऐसी होंगी कि हमारे एक्सिस के करीब है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरा एक्सियल रेज। और जो रेज हमारी दूर है, ठीक है, जैसे कि ये है मार्जिनल रेज, इन्हें हम बोलते हैं मार्जिनल रेज। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मार्जिन आ रहा है। मार्जिन मतलब क्या है, स्पेस। तो जो भी आपकी रेज एक्सिस से दूर है उन्हें हम मार्जिनल रेज बोलेंगे, और जो एक्सिस के पास में है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैराक्सियल रेज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी मार्जिनल रेज होती हैं और कौन सी पैराक्सियल रेज होती हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का उसकी वृद्धि कर देना। ठीक है, उसको मैग्नीफाई कर देना। जैसे कि आपको पता होगा कि जो लेंसेज हैं, जो कॉन्वेक्स लेंस हैं, उन्हें आप क्या बोलते हैं, उससे मैग्नीफायर भी बोलते हैं। और उनका यूज़ आपने देखा होगा कि लोग करते हैं, जैसे कि सुनार करते हैं अपने गहने देखने के लिए। ठीक है, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या होता है, आप जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको भी आप लार्ज दिखते हैं आपको जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो वो एक्चुअली क्या कर रहा है आपका माइक्रोस्कोप, वो मैग्नीफाई कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम यही देखेंगे कि जो हमारे ऑप्टिकल सिस्टम्स हैं, उनका मैग्निफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कितने टाइप के होते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये हम देखेंगे इस टॉपिक में। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसको जो आप डिफाइन करते हो, कैसे डिफाइन करते हो मैग्निफिकेशन को, साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो आपकी इमेज बनी उसका साइज क्या है, और जो ऑब्जेक्ट ओरिजिनली था जिसकी वो इमेज बनी थी उसका साइज क्या था। ठीक है, तो उन दोनों का जो रेशियो है वो आपका मैग्निफिकेशन को बताता है। अब ये जो मैग्निफिकेशन है ये 3 टाइप का हो सकता है। ठीक है, पहला क्या है, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो एक्सियल डिस्टेंस अभी आपने पढ़ा ही था कि जो एक्सिस के अलोंग है, तो इसमें हमारा, जैसे हम खुद ही सोच सकते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा, हमारा यू आएगा और वी आएगा एक्सियल मैग्निफिकेशन में। ठीक है, और अगला क्या है, ट्रांसवर्स और लेटरल मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स क्या था, हमारी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंसेस थी वो थी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या आया था आपका, h1 और h2 आया था, जो कि क्या थी, ऑब्जेक्ट की हाइट और जो आपकी इमेज की हाइट थी। तो इसमें h1 और h2 आएगा, इसमें u और v आएगा। अगला है आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो इसमें आपके एंगल्स आएंगे, जो आपकी इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो आपके जो ऑप्टिकल एक्सिस है उससे एंगल बना रही हैं। ठीक है, अल्फा बीटा या फिर जो भी आप इसको सिंबल दोगे, थीटा 1 थीटा 2। तो इससे हमें पता चलेगा कि मैग्निफिकेशन जो है वो एक्सियल है, ट्रांसवर्स है या एंगुलर है, उसकी वैल्यू क्या होगी। वो हम इन तीनों का भी हम डेरिवेशन देखेंगे कि इनका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है और ये आपस में कैसे रिलेटेड है।